श्रोताओं नमस्कार। इस चैनल पर हम महायुगावतार, जिसे कल्कि अवतार कहते हैं, उन्हीं के संबंध में वीडियो बना रहा हूं जो सत्य है। आज तक आप लोगों ने जितने भी चैनल पर महायुगावतार के विषय में वीडियो देखा है, वो कोई वीडियो सही नहीं है, वह सत्य नहीं है। अंदाज पर और मनगढ़ंत कहानियाँ लोग उस वीडियो को डालते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहली वीडियो है, महायुगावतार पर वीडियो है। ये बिल्कुल सत्य है और इसको सत्य मानकर जो है आप लोग इससे लाभ उठाएं। नमस्कार। महायुगावतार एक साधारण गरीब परिवार, एक साधारण ब्राह्मण गरीब परिवार में मनुष्य रूप में महाअवतार का जन्म हुआ। भारत में जो उत्तर प्रदेश आज के कुशीनगर जिला में उन्होंने शिशु रूप में धरा पर अपना पांव रखा। उस समय भारत देश बहुत ही संकीर्ण, लाचारी, गरीबी, भुखमरी की अवस्था में गुजर रहा था। जो भारत देश में 80% लोग गरीब और भुखमरी की अवस्था में जीवन यापन कर रहे थे। उस समय में भारत में चारों तरफ लूट खसोट, चोर डाकुओं द्वारा किया जा रहा था, जबकि भारत के ग्रामीण लोगों के पास 2 समय का भोजन और वस्त्र का अभाव होता था। उस हालत में ग्रामीण ब्राह्मण परिवार में महाअवतार का प्रादुर्भाव हुआ, जबकि उस ब्राह्मण परिवार में भी पूर्व लिखित समस्याएं भी उस महाअवतार के 2 भाई और 3 बहनें, अभी भी 3 बहनें और 1 भाई मौजूद है, जो कि 1 भाई साथ छोड़ गया है, जो कि भाइयों में छोटा था। तीनों भाइयों की पढ़ाई प्राथमिक ग्रामीण विद्यालय में 5वीं तक हुई। उसके बाद एक बाल ब्रह्मचारी कहीं से घूमते हुए आए, जो भगवान परशुराम के समान ब्रह्मचारी, निडर, तेजस्वी, महान वीर योद्धा थे, जो कि भारत के स्वतंत्रता में वीरतापूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और भारत को आज़ाद करवाया था। उन महान पुरुष ने सैकड़ों भारत देश में विद्यालय ग्रामीण लोगों की मदद से खुलवाया था। भारत के स्वतंत्र के बाद उन्हें पेंशन के रूप में 500 रुपया लखनऊ से और 500 रुपया दिल्ली से मिलता था। कभी कभार दिल्ली जाते थे तो उस समय के नेताओं से उनका मिलन जुलन होता था। उन महान वीर देशभक्त के भारत में हजारों अनुयायी थे और नेपाल में भी उनके भक्त थे। उस महान देशभक्त ब्रह्मचारी 2 भाई थे, एक का नाम सत्यव्रत जी महाराज और इनका श्री हरदत्त ब्रह्मचारी था। बंधुओं, ये बिल्कुल सत्य कथा है और महायुगावतार का ये सत्य जो ये विषय है, इस पर ध्यान देना चाहिए और इसी को सत्य मानकर चलना चाहिए। आगे जो है इसमें उनके जन्म स्थान और हर चीज़ बताऊंगा, जिससे जनमानस सुनकर लाभ उठाए। ये भारत के उत्तर प्रदेश बरहर बाजार आश्रम बाबा राघव दास जी के चेले थे, जो कि भारत में बाबा राघव दास जी के खुलवाए विद्यालय और मेडिकल कॉलेज अभी भी चलायमान है। इसके बाद ब्रह्मचारी जी से बरहज आश्रम का महंत बना दिया गया, लेकिन उस वीर योद्धा को महंतगिरी अच्छा नहीं लगा और वह किसी साधु को महंत बनाकर अपने देश भ्रमण में चल दिए। वह महान वीर पुरुष 4 वेदों और 6 शास्त्रों और बहुत अच्छा जानकार थे और शस्त्रों को भी चलाना आता था उनको। शस्त्र में लाठी, भाला, छुरी, तलवार, गदका, फारी, लेझी, जोड़ी, ये शस्त्र थे उनके। पुराने तबके के हथियार थे। सब ब्राह्मण परशुराम रूपी ब्रह्मचारी जी
सब हथियार चलाते थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने हथियार चलाना छोड़कर बालकों सहित देश के ग्रामीण लोगों का वेद शास्त्रों के विद्याओं से लोगों का सेवा करने लगे और भ्रमण करने लगे। इस दौर में उन्होंने देवरिया जिले के अंतर्गत तहसील सलेमपुर के ग्रामीण अंचल में ग्राम सोहनाग में, जो कि वह जगह परशुराम धाम सोहनाग के नाम से वह जगह विख्यात है, वहाँ श्री भगवान परशुराम और भगवान शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम के माता पिता का पूर्व समय में वही घर था, अतः परशुराम जी का जन्म भी वही हुआ था। उसी सोहनाग ग्राम में मझौली राज की रानी की सहायता से महाअवतार के गुरु ब्रह्मचारी जी ने परशुराम चंद्रिका वेद विद्यालय खुलवाए थे। उस विद्यालय के नाम में परशुराम सहित मझौली राज रानी चंद्रिका का नाम संयुक्त है। मझौली राजा के राजा ने कई बार मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया है। उसी तरह ब्रह्मचारी जी लोगों का उपकार करते रहे, बहुत दिनों तक देश में भ्रमण करते रहे। जब ब्रह्मचारी जी 100 साल के हो गए तो देश में भ्रमण करते करते महाअवतार के घर आ गए। सज्जनों, जब वो महाअवतार के घर आए उस समय महाअवतार के माता पिता की बहुत दयनीय हालत था। उस दयनीय हालत में महाअवतार का जन्म भी हुआ, पालन पोषण भी हो रहा था। उस समय वह परशुराम रूपी ब्रह्मचारी जी उस महाअवतार के घर आए। तब महाअवतार के माता पिता को दीनहीन देकर महाअवतार दोनों भाइयों सहित माता पिता से मांगकर अपने साथ लेकर चल दिए। उस समय महाअवतार के तीनों भाई तीसरी पांचवी परीक्षा पास कर चुके थे। उन तीनों भाइयों को ब्रह्मचारी जी 5 साल अपने पास रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान कराया और उसके बाद परशुराम चंद्रिका वेद विद्यालय सोहनाग, जिसे परशुराम धाम भी कहते हैं, उसी वेद विद्यालय में उनका नाम लिखवाया। उसी विद्यालय में अवतार तीनों भाई शास्त्री की परीक्षा पास की। इसी बीच महा तेजस्वी गुरुदेव ब्रह्मचारी जी ने युगावतार समेत भाइयों का प्रयाग के कुंभ मेले में यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया था। सज्जनों, अब इसके आगे बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब दूसरे वीडियो में सुनिएगा सारा वृत्तांत जो सत्य है। आज बस इतना ही, आगे कथा दूसरे वीडियो में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।